पापा ट्रस्ट मी, मैं चाहूँ भी तो ये ट्रिप पोस्टपोन नहीं कर सकता, ना ही कैंसिल कर सकता। मेरा जाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई और तुम ही जा रहे हो। मैं समझता हूँ, पर आपके लिए तो अच्छी बात है ना, मैं यहाँ पर नहीं हूँ पर अब्बा तो हैं। आपको अब्बा के साथ अकेले इतना वक्त गुजारने को मिलेगा। एंड गेस व्हाट, अब्बा की सारी अटेंशन सिर्फ आपकी। जी आपने बुलाया था? मैंने ही बुलाया था। क्या बात है जैनी, तुम इतनी खोई खोई क्यों रहती हो? मैं समझी नहीं। भाई 3-4 दिन से तुम अपने कमरे में बंद हो, कॉलेज से आती हो, किसी से बातचीत नहीं करती हो। पहले तो तुम ठीक थी, क्या हुआ है? कहीं शहरी से तो लड़ाई नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है आप, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और एग्जाम्स भी होने वाले हैं ना। मैंने शहरी को बहुत अरसे बाद इस तरह खुश देखा। इसकी खुशी को इसी तरह कायम रखना। छोटी मोटी अनबन तो सब में हो जाती है, लेकिन ठीक भी हो जाती है जल्दी। आपा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम दोनों की आपा हूं, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। अच्छा चलो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, हम दोनों शहरी के साथ आज लंच पे चलेंगे। शहरी जा रहा है ना? कहाँ? क्या बात है, तुम दोनों में बात नहीं होती क्या? ये शहरी जा रहा है 1 महीने के लिए जर्मनी। ओ अच्छा, मैं भी आती हूँ। क्या बात है शहरी, क्या हुआ है? कुछ नहीं। सैनी, मैं जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि जब मैं लौटूंगा तो तुम यही मिलोगी मुझे। तुम जानती हो ना मैं कितनी मोहब्बत करता हूं तुमसे। इतनी मोहब्बत करता हूं कि अक्सर दूसरों के साथ ज्यादती कर जाता हूं। अच्छा, वो वहाँ गार्डन में मैंने कुछ नए प्लांट्स लगाए, थोड़ा ख्याल रखो। ज्यादा पानी दो उनको तो भी मुरझा जाते हैं, और अगर बिल्कुल नहीं दिया तो। और धूप भी कम से कम चाहिए हो। मेरे हाथों की आदत है सर, प्लीज कोशिश करना तुम्हारे हाथों से कहीं मायूस ना जाए। बहुत नाजुक है, थोड़ी सी भी लापरवाही पर तो मुरझा जाते हैं, तुम्हारी तरह। मेरा फोन मिला? कार के साथ ही खत्म हो गया था। शुक्र करो तुम बच गए, वरना डॉक्टर तो उम्मीद छोड़े बैठे थे। मैंने बीना से राब्ता किया था, वो आई थी तुमसे मिलने के लिए, तुम नींद में थे। अच्छा, क्यों झूठ बोल रही हो? मेरा एक्सीडेंट होने से पहले मेरी बीना से बात हुई थी। वी ब्रोक अप। तुम दिल पे मत लो प्लीज अमर, तुम सही हो गए हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मोहब्बत है या कारोबार। आज तुमसे तो कल किसी और से। सब तक बहुत शरीफ है, जैसे ज़ैनी। जिस मासूमियत से वो दुनिया दिखाते हैं बहुत अच्छी लगती है।
मैं ही नेक नहीं हूं ना। होता तो अच्छे और बुरे में फर्क समझ सकता था। खैर, अपने फोन से मेरी प्रोड्यूसर से बात करवा दो, वो पता नहीं कब से शूट रोक के बैठे होंगे। वो लोग आए थे तुम्हें देखने। फिर अहमर, उन्होंने तुम्हें रिप्लेस कर दिया है। क्या? प्लीज। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा काम मिलेगा। बस तुम ठीक हो जाओ अहमर। हेलो जी, लो रूम नंबर 5 का फिर से कॉल आया। हॉल करें, मैं अभी बुलाती हूँ। हेलो 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 हेलो, अहमद साहब के कोई फैन होंगे, आपको पेमेंट करनी है वरना इलाज नहीं हो सकता। जी वो तो पहचान में ही नहीं आ रहा था, ऐसे जैसे कोई डेड बॉडी किसी की नजर नहीं लग जाती जैसे। मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। तुम उसको देखने गई थी ज़ैनी? तुम जानती हो ना कि अगर किसी को पता लग गया तो क्या हो सकता है। मैं उसको देखने नहीं गई थी, मैं तो अब्बा की रिपोर्ट्स लेने गई थी और सामने बैठा था व्हील चेयर पे। तुम्हारा पूरा ध्यान अहमर की तरफ ही रहता होगा ना। सोचती होगी जहां जाओ उधर अहमर मिल जाए या फिर कोई उसकी खैर की खबर ही दे दे। ये तो है, मैं उसकी खैरियत पूछती रहती थी फोन करके। तुम नहीं सुधर सकती ज़ैन, यू नो इट्स नॉट राइट। मैं किसी को धोखा तो नहीं दे रही, सिर्फ खैरियत ही पूछी है। तुम्हारे दिल से अहमर कभी नहीं जा सकता ज़ैन। क्या होगा तुम्हारा? और शहरी भाई का तो अल्लाह ही हाफिज है। मेरे अहमर को तो किसी की हाय लग गई है। जिस मीना के लिए ज़ैनी को छोड़ा था, क्या किया उसने। जैसे को तैसा होता है, उसे तो अल्लाह ही पूछे। अल्लाह से माफी मांगे भाभी, और शुक्र अदा कीजिए कि बेटे की जान बच गई। और ये जो हम इतना मकरूज हो गए, मुझे तो रात रात भर नींद ही नहीं आती। अगले 6 महीने तक तो अहमर को काम भी नहीं मिलेगा। अच्छी खासी शादी हो जाती ज़ैनी से, क्या नहीं देते वो अपनी बेटी को। मेहताब खुद आई थी हमारे दरवाजे, लेकिन आपने और आपके बेटे ने जरा भी ख्याल नहीं किया। आखिर किस बात का गुरूर था? ज़ैनी से शादी हो जाती तो इज्जत, रुपया, पैसा, यहां तक कि उसका अपना प्रोडक्शन हाउस होता।
खून के रिश्तों के साथ जो सलूक आपने किया है उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। बहुत बुरा किया हम लोगों ने, बहुत बुरा किया। उस बच्ची ने टूट कर चाहा था उमर को। अब हम इसका साला क्या कर सकते? ज़ैनी, बेटे नीचे मेहमान आए, आके सलाम कीजिए। अम्मी मैं तो पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हैं? ये अकाउंटिंग। ये पढ़ रही हैं आप? क्या हो गया ज़ैनी आपको? कब तक इस तरह झूठ बोलती रहेंगी आप? जा चुका है वो, इट्स ओवर। मेरे पास से क्यों नहीं जाता? ज़ैनी, डिलीट इट नाउ। नहीं कर सकती। अम्मी अम्मी प्लीज ये मत कीजिएगा। अम्मी मेरे पास और कुछ नहीं है उसका, प्लीज। ज़ैनी, रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनमें किसी को भी शेयरिंग पसंद नहीं होती। आप होंगी तो आप भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छी खासी मेरी बच्ची को डिस्टर्ब करके रखती है। अम्मी आप प्लीज परेशान ना हो। मैं ठीक हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। प्लीज मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। प्लीज आई एम सॉरी। वादा करें आप मुझसे? आई प्रॉमिस। वादा करें आप मुझसे? आई प्रॉमिस अम्मी, कुछ नहीं करूंगी। वो छाँव जहाँ पर धूप भी कम कम आती थी, वो छाँव जहाँ पर धूप भी कम कम आती थी, उस पेड़ के साए याद आए, तुम याद आए, उस पेड़ के साए याद आए, तुम याद आए। आ जाओ, कोई बात नहीं। मैं एक अच्छी सी कप चाय पिलवाती हूँ, फिर मैं ड्राइवर से कहूंगी वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी कंपनी देने के लिए। शेरी जब से गया ना, घर में खामोशी सी हो गई है। और ये ज़ैनी तो किसी को भी टाइम नहीं देती है, बस शाम को अपने कमरे से निकलती है और रोज पता नहीं कहाँ चली जाती है। थेरेपी चल रही है ना उसकी, लेकिन अब तो बहुत बेहतर है। थेरेपी? लेकिन किस लिए? कुछ नहीं। नवेरा, मुझे पता होना चाहिए। आपा, मैं आपको अपनी आपा जैसा समझती हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। दरअसल वो डिप्रेशन का शिकार है। कब से? मुझे किसी ने नहीं बताया। कुछ महीने हुए। शेरी भाई जानते हैं, वो तो खुद उसका इलाज करवा रहे हैं।
अगर वो ना होते तो पता नहीं क्या होता। खैर काफी बेहतर हो गई है अब वो, वरना पहले उसके बहुत मूड स्विंग्स होते थे। अच्छा, मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन इतनी यंग एज में लड़कियों को ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी उसकी शादी होनी है, आगे को उसके बच्चे होंगे। इसीलिए तो मेहताब आंटी इतना परेशान थी। हो गई बात पक्की। वैसे आपके भाई माशाल्लाह, ही इज सो काइंड। बेवकूफ है वो। चल। यहीं पड़े रहते हो सारा दिन? उठो, नहा धो के कपड़े चेंज करो। क्या हुलिया बना रखा है अपना? किसके लिए? किसके लिए करूं ये सब कुछ? अपने लिए, हमारे लिए। और सुनो, ये आशिकों वाला हुलिया तुम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उठो, कहीं कुछ खा कर आते हैं। वैसे भी थोड़ी देर में सफदर आ जाएंगे मुझे लेने। मुझे कहीं नहीं जाना। क्या मतलब कहीं नहीं जाना? क्या करते रहते हो सारा दिन? याद। किसे? इसे। क्या किया तुम मेरी बहन थी, मुझे रोक सकती थी तुम, मुझसे लड़ती, मुझे समझाती। बंद कर दो अब ये सब कुछ। मंगनी हो गई है उसकी। बहुत पागल बन गई वो तुम्हारे पीछे। मेहरबानी करो, बख्श दो उसे। ना उससे कहो कि वो मुझे बख्श दे। मैंने बहुत गलत किया उसके साथ। मैं भटक गया था, अकल पे पत्थर पड़ गए थे मेरे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि ज़ैनी कहीं नहीं जाएगी। मेरा हक था उसमें। नफरत करती है वो तुमसे। भूल जाओ उसे। नई राह ढूंढो अपने लिए। मीना, तुम मेरी बहन हो, प्लीज मुझ पे एक एहसान कर दो। किसी भी तरह मेरी बात ज़ैनी से करवा दो। ये नहीं हो सकता। उसने अपने सारे नंबर बंद कर दिए। मीना प्लीज। ये नहीं हो सकता अमर। मीना प्लीज, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अब और ड्रामे मत करो अमर। अब मजीद कोई और गुंजाइश नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ मीना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। तो रहो शर्मिंदा, उसके सामने भी मत जाना। और ये एहसान हम सब पर कर दो, हमारे खानदान पर। इधर आओ, इधर आओ। क्या है? ये क्या है? कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए? तुम्हारे लिए। So beautiful. Not more than you. Thank you. You're welcome. जो वक्त तुम्हारे साथ निभाए शामों ने, जो वक्त तुम्हारे साथ निभाए शामों ने, वो वक्त पुराने याद आए, तुम याद
सुना है इस बार बहुत दिल लगाकर दिन रात पढ़ाई हो रही है। इस बार तो लगता है सीएसएस करवा के ही छोड़ेंगे ये। अब्बा ने कहा है कि दिन रात पढ़ो। मुझसे भी कहा है कि इस बार अगर तुम पास नहीं हुई तो हमारी शादी होना। लिसन प्लीज, इस बार पास हो जाना। जी। तुम ठीक हो ना ज़ैनी? बताया आई मिस यू। ज़ैनी मैंने कहा आई मिस यू। इसके जवाब में भी तो कुछ कहते हैं ना। कैसी बातें करते हैं आप? अभी पढ़ रही हूँ मैं, बाद में बात करते हैं। ताफिज। हेलो। शर्मा आ गई। अब्बा, ज़ैनी की कौन सी थेरेपी चल रही थी? कौन सी थेरेपी? आप मुझसे छुपा रहे हैं अब्बा। मैं भी शहरी की बहन हूं, मुझे भी उसकी फिक्र है। सीएसएस एग्जाम में उसके थोड़े से नंबर्स कम आए हैं, इस वजह से डिप्रेस हो गई। और कोई बात नहीं, शी इज ओके। उसके फादर के साथ भी यही प्रॉब्लम था, वो भी शदीद डिप्रेशन में रहते थे। देखो ज़ैनी इस घर में पली बड़ी है, उसकी परवरिश में किसी किस्म की कोई ऐसी कमी नहीं रखी गई जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार होती। मैंने कहा ना शी इज ओके। अब्बा, यहाँ रहने से उसका जीन्स तो नहीं तब्दील हो गया ना? आखिर ये बीमारी शहरी के बच्चों में भी तो ट्रांसफर हो सकती है। वो बिल्कुल ठीक है। ये सारी बातें तुम्हें कौन बताता रहता है? आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? ये एक बीमारी है। कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, पढ़ लिख रही है। तुम जरा सी बात का इश्यू क्यों बना लेती हो निकी? रिलैक्स। नहीं चाहिए। ज़ैनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। हेलो। हेलो ज़ैनी, देखो प्लीज मेरा फोन मत काटना। मैं सिर्फ एक दफा तुम्हारी आवाज सुनना चाहता था ताकि चैन से मर सकूं। सुन ली आवाज, अब मर जाओ। अहमद का फोन था तो तुम्हें उसको और सुनानी चाहिए थी। हिम्मत कैसी है उसकी फोन करने की? नोवेरा, मुझे हर वक्त तुम्हारी एडवाइस की जरूरत नहीं होती है। सुबह से तबीयत खराब है, बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अंदर की चोट,
हालत देखें अब इसकी, मेरा तो दिल हौल रहा है। दवाई खाएगा तो आराम आएगा ना। इसको तो लगता है जिंदगी किसी को दिलचस्पी नहीं रही, सारा दिन कमरे में पड़ा छत को घूरता रहता है। मेरे बच्चे पे तो सारे दर बंद हो गए। जैनी ने भी धुतकार किससे बात की। भाभी आप भी अजीब बात करती हैं, क्यों ना धुतकारती वो। लड़की किसी और के साथ मंसूब हो गई, घर की बच्ची है हमारी, और आप इसकी तो बिल्कुल कोई बात मत सुनिएगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन इज्जत तो हम बचा सकते हैं ना। और वो क्या था, जब वो अहमर का सर फोड़ने के लिए आ गई थी तो क्या ये तुम्हारा भतीजा नहीं है? माफी तो मांग रहा था। अगर वो थोड़ी देर के लिए आ जाती तो क्या हो जाता? अल्लाह मेरे बच्चे को सही कर दिया। शुक्र है यहाँ गर्मी का जोर तो टूटा। कनाडा में तो इतनी ठंड होती है, मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। भाई बस, कम से कम वहाँ चाय पीने का मजा तो आता होगा। बिल्कुल। यहाँ तो इतनी गर्मी में चाय भी नहीं पीते। हाँ, ये सही कह रही हैं आप, यहाँ पे चाय वाकई मजे से पी जाती है। मैंने देखा आज मीना लाइब्रेरी में किसी मैडम से 10,000 रुपए मांग रही थी। मुझे लगता है अमर की हालत ठीक नहीं है। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्या बात है जैनी, तुम बहुत गुमसुम हो, शेरी से भी बहुत कम बात करती हो। वो एक्चुअली पढ़ना ज्यादा होता है ना, अब्बा इस दफा माफ नहीं करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे साथ शेरी के मामले में जबरदस्ती की जा रही हो? ये किसने कहा आपसे? मेरी भी एक बेटी है, जो नहीं भी लिखा होता वो भी पढ़ लेती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अब्बा को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। अभी फोन कीजिए आप सनी को। अहमर बेटा, मगर आप क्या चाहती हैं? मैं मर जाऊं, ये चाहती हैं आप? फोन कीजिए सनी को। हेलो जैनी बेटा, तुम्हारी फूफी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उसे आके देख जाओ, वरना मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। क्या हुआ पप्पू को? बेटा खुद ही आके देख लो तुम उसे। मैं नहीं आ सकती। अंकल प्लीज जरा वाटर पंप वाली साइड पे ले लें। पुप्पो, पुप्पो जान, सनी, मुझे माफ कर दो।
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता मैं। वापस आ जाओ सैनी, प्लीज वापस आ जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरा हक है तुम पे। नहीं, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देख के कहो ये बात। कहो मेरी आंखों में देख के कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मेरी आंखों में देख के कहो कि जितना पागल मैं हूं तुम्हारे लिए तुम नहीं हो। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सैनी, तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। छोड़ो मुझे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम सच बोलो या झूठ बोलो, मेरे पास तो इतनी अकल भी नहीं है कि मैं तुम्हें परख सकूं। और अगर मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, मिल जाएगा तुम्हें सुकून? मेरी शादी हो रही है। नहीं, खुश नहीं हो तुम? खुश हूं मैं, जैसे तुम खुश थे। मैं तो बेवफा था, लेकिन तुम नहीं हो। तुम पाक हो सैनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है तुम खुश नहीं हो। भाड़ में जाए मेरी खुशी। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उन शरीफों को धोखा दूं, और मैं अब्बा की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। तो क्या कभी कभी तुमसे बात कर लिया करूं? नहीं सैनी, एक दफा जी भर के देख लेने तो खुद को। नहीं, कभी नहीं। याद करो, जो कुछ तुमने मुझे कहा था ना तब, वो सब खुद सोचो और खुद को तसल्ली दे दो। बदला ले लिया ना तुमने, या नहीं सैनी? सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देख के कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। सैनी, एक बार मेरी आंखों में देख के कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। प्लीज। आग लगा दूंगा दुनिया को। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, समझती क्यों नहीं हो तुम? समझती क्यों नहीं हो तुम? लीव। तुम इसे भूल क्यों नहीं जाते हो? नहीं अम्मा, सैनी भी मुझसे मोहब्बत करती है, बस जिद कर रही है, सजा दे रही है वो मुझे। अम्मी आप जानती हैं मैं बुरा नहीं, लेकिन मैं ज़ैनी के बगैर नहीं रह सकता। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। अहमद, उसकी शादी हो रही है, उसे मजबूर ना करो। नहीं, आज नहीं तो कल, शादी के बाद। लेकिन वो मेरे पास वापस जरूर आएगी। चाचू की बेटी है ना वो, बिल्कुल उन्हीं की तरह जुनूनी है, बिल्कुल मुझ जैसी है वो। आज नहीं तो कल वो वापस जरूर आएगी। आप देखिएगा, ज़ैनी वापस जरूर आएगी। अब्बा पता नहीं कैसी तैयारी हुई है। अब्बा ने पढ़ाया तो अच्छी होगी। अब्बा प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अरे बेटा डोंट वरी, तुम्हें सब आता है। सैनी 2 दिन की बात है बेटे,
अब तुम वापस आ जाओ तो फिर शादी की तैयारियां शुरू करें। पहले ही बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, शादी तो सबकी होती रहती है। अब चलो, देर हो रही। अरे मीना मैडम तो आई नहीं आज। तुम जैनी के आने का वेट कर रहे हो क्या? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सब जानती हूं मैं। मुझे अफसोस हुआ, तुमने तो सब कुछ गवा दिया। बीमार हो, डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट ना करो। और वैसे भी जैनी 4 रोज तक कॉलेज नहीं आने वाली। गई वो लाहौर CSS के एग्जाम देने के लिए। और अगर इंतजार ही करना है ना तुम्हें, तो जाके उसकी कॉलेज के बाहर इंतजार करो। लेकिन देखना, वो तुमसे नहीं मिलेगी। बाय। अब्बा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा पेपर हो गया। शाबाश बेटा, अब तुम जो कहोगी मैं तुमको दिलाऊंगा। नहीं अब्बा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जी अब्बा। तुम